जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेशन लेके आए हैं। कोडिंग डिकोडिंग का योग्यता परीक्षण पर आधारित प्रश्न जो पूछा जाता है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में, उससे जो कि कई आज जितना भी मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप कहेंगे सर किस चैप्टर का है? चैप्टर पेपर लिख दो मैं रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग का है ना, कोडिंग डिकोडिंग का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है किसी कोड भाषा में सफेद को नीला कहा जाता है। देखो मेरे भाई, रीजनिंग का क्वेश्चन यदि 2 सेकंड में सॉल्व करना है, कहने का मतलब बहुत कम समय में यदि आप सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले जैसे जैसे डाटा दिया जाए ना उसको लिखना सीखिए। जैसे जैसे डाटा दिया जाए ना प्रश्न में लिखना सीखिए, फिर आंसर बहुत आसानी से तुरंत आ जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न का है कि सफेद को नीला कहा गया है। यहाँ पे हम नहीं लिख देंगे सफेद को क्या कहा गया है, तो नीला कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया है। पर उसके बाद कह रहा है कि यदि सफेद को नीला कहा गया तथा लाल को पीला कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है, नीले को लाल कहा गया है, नीला को लाल कहा गया है, हरा को पीला को हरा कहा गया है, पीला को हरा कहा गया है, तथा हरा को काला कहा गया है, काला को बैंगनी कहा गया है, तथा बैंगनी को नारंगी कहा गया है। बैंगनी को नारंगी कहा गया है। तो अब पूछ रहा है आपसे कि मानव रक्त का रंग क्या होगा, मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो आप जानते हो कि मानव रक्त का वास्तव में रंग यानी कि रक्त का रंग साथियों कैसा होता है, तो रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन लाल को किस रंग से यहाँ पे कोड किया गया, तो देखते हैं हम। लाल को क्या कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा साथियों, आपका आंसर पीला हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आपके सामने दिख रहा होगा। सेकंड प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में कमरे को बिस्तर कहा जाता है, तो फिर मैंने क्या बोला, जैसे जैसे डाटा दिया जाए ना उसको लिखते चलिए। तो कमरे को क्या 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 कहा गया है, बिस्तर कहा गया, कमरे को बिस्तर कहा गया। उसके बाद बिस्तर को खिड़की कहा गया है, बिस्तर को खिड़की कहा गया है ना। और उसी कूट भाषा में खिड़की को फूल कहा गया है, खिड़की को फूल कहा गया है, फूल को कूलर कहा गया है, फूल को कूलर कहा गया है। तो मनुष्य किस पर सोएगा, आपको पता है कि मनुष्य किस पर सोएगा। तो मनुष्य किस पे सोएगा, बिस्तर पे सोएगा। मनुष्य बिस्तर पे सोएगा, मनुष्य बिस्तर पे सोएगा। लेकिन बिस्तर को किससे कोड किया गया है, तो बिस्तर को यहाँ पे हम देखेंगे कि बिस्तर को किससे कोड किया गया। बिस्तर को सर जी खिड़की से कोड किया गया है, बिस्तर को खिड़की से कोड किया गया है। तो यानी कि मनुष्य किस पे सोएगा, तो मनुष्य खिड़की के पे सोएगा सर, मनुष्य खिड़की पे सोएगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर मैंने दिया है। ठीक है, यानी कि आप अपने दिल पे नहीं लोगे कि सर आदमी खिड़की पे कैसे सोचेगा, है ना। आप लोग को थोड़ी
थोड़ी सी ये बहुत आसान क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट जो है आसान क्वेश्चन को ही गलत टिक करके आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 10 का 10 क्वेश्चन आप लोग जो है सो अंत तक देखिए वीडियो को, और फिर इस टाइप के प्रश्न आपसे कभी गलती नहीं होगा। यदि आप नहीं देखोगे, आज आप वीडियो को अधूरा छोड़ के जाओगे, तो इस तरह के आसान प्रश्न भी आपसे हो सकता है बाय मिस्टेक गलती हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो, इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो कह रहा है, ये भी कोडिंग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरबीआई के और अन्य कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि यदि संतरे को मक्खन कहा गया है, साथियों संतरे को मक्खन कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जो संतरे को मक्खन कहा गया है, संतरे को मक्खन कहा गया है, संतरे को मक्खन कहा गया है, तथा उसी कोड भाषा में मक्खन को साबुन कहा गया है। साथियों मक्खन को साबुन कहा गया है, मक्खन को साबुन कहा गया है, तथा साबुन को स्याही कहा गया है। साथियों साबुन को स्याही कहा गया है, साबुन को स्याही कहा गया है, तथा स्याही को शहद कहा गया है। साथियों स्याही को शहद कहा गया है, स्याही को शहद कहा गया है, तथा शहद को नारंगी कहा गया है, शहद को नारंगी कहा गया है, शहद को नारंगी कहा गया है। तो बताइए कि कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग होगा, कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग होगा। देखो थोड़ा सा फिर से एक बार कह दे रहे हैं, इस तरह की जब हम प्रश्न को सुनते हैं ना, केवल सुन को डायरेक्ट टिक मत करना, इस तरह से जब आप लिख लेते हो तो 100% सही होने का चांस रहता है। और प्रश्न में एक एक नंबर, एक एक अंक मायने रखता है साथियों, इसीलिए अच्छा से पढ़ के डाटा निकाल कर लिख के और तब सॉल्व करना है साथियों, तब सॉल्व करना है। गलत होने का 0% चांसेस भी नहीं छोड़ना है साथियों, 0% 100% श्योर टिक करना है। तो फिर इस तरह से लिख कर ही सॉल्व करना है। तो साबुन से आपको पता होगा, बोल रहा है कपड़ा धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कपड़ा धोने के लिए सर जी साबुन का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, साबुन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे साबुन को क्या कहा गया है साथियों, साबुन का तो उपयोग करेंगे, लेकिन इस कोड भाषा में यहाँ पे साबुन को आप कोड में क्या कहोगे, स्याही मांगोगे। साबुन को कोड भाषा में स्याही कहा गया है साथियों, साबुन को कोड भाषा में स्याही कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका स्याही हो जाएगा साथियों, स्याही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन लास्ट वाला स्याही हो जाएगा साथियों, इसका आंसर स्याही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा प्रश्न है साथियों। चौथा प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कि यदि रेत को वायु कहा जाता है, फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे प्रश्न में डाटा दिया गया उसको हम क्या करेंगे, डाटा को लिख लेंगे, पहले आंसर देने में आसान हो जाता है। तो रेत को वायु कहा गया साथियों, रेत को वायु, रेत को जो है ना किसी कूट भाषा में वायु कहा गया है, तथा वायु को पठार कहा गया है साथियों, वायु को पठार कहा गया है, वायु को पठार क्या कहा गया है, तथा पठार को कुआं कहा गया है साथियों, पठार को कुआं कहा गया है। तो कुआं को द्वीप कहा गया है साथियों, कुआं को द्वीप कहा गया है, तथा द्वीप को आकाश कहा गया है, द्वीप को आकाश कहा गया है, तथा आकाश कहा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक महिला पानी कहां से लेगी, एक महिला पानी कहां से लेगी। तो दिए गए सर जी, दिए गए डाटा में क्या है, पानी निकालने का जो स्रोत है वो है कुआं, वो है कुआं, पानी निकालने का स्रोत कहाँ है, कुआं। तो महिला सर जी, महिला जो पानी लेगी वो कुआं से लेगी, महिला जो पानी लेगी वो कुआं से लेगी। लेकिन कुआं को किस तरह से कोड किया गया है साथियों, कुआं को जो है ना, कुआं को जो कोड किया गया है वो द्वीप के नाम से, किस नाम से, द्वीप के नाम से किया गया है, द्वीप के नाम से किया गया है साथियों। इसका आंसर हो जाएगा द्वीप हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्वीप हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चूड़ा को कैसेट, यदि चूड़ी को कैसेट कहा जाता है, चूड़ी को कैसेट कहा जाता है साथियों, चूड़ी को, तो क्वेश्चन तो क्या था, चूड़ी को यदि किसी कोड
भाषा में क्या बोला गया है? चूड़ी को कैसेट बोला गया तथा कैसेट को टैबलेट कहा गया है। कैसेट को टैबलेट कहा गया है। उसी तरह से टैबलेट को जो है ना साथियों, टैबलेट को गेम कहा गया है। टैबलेट को गेम कहा गया है। टैबलेट को गेम कहा गया है। टैबलेट को गेम कहा गया और गेम को अलमारी कहा गया है। गेम को अलमारी कहा गया है। गेम को अलमारी कहा गया है। तो बताइए कि टेप रिकॉर्डर में कौन सा बजाया जाएगा? टेप रिकॉर्डर जो होता है, टेप रिकॉर्डर में क्या बजाया जाएगा? आपको पता है कि सर टेप रिकॉर्डर जो होती है उसमें म्यूजिक बजाई जाती है ना। म्यूजिक के लिए क्या कैसेट लगेगा ना? तो कैसेट लगेगा सर जी, कैसेट लगेगा। क्या लगेगा? कैसेट लगेगा। लेकिन कैसेट को कोड भाषा में क्या कहा गया है? तो कैसेट को बोला है टैबलेट। क्या कहा गया है? टैबलेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टैबलेट हो जाएगा साथियों, टैबलेट हो जाएगा। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है कि यदि हरे को लाल, हरे का अर्थ लाल है, मतलब हरा का अर्थ क्या है? लाल है। लाल का अर्थ साथियों, लाल का अर्थ पीला है ना? पीला का अर्थ जो आपको दिख रहा होगा वो नीला है, ठीक है। और नीला का अर्थ नारंगी। नीला का अर्थ नारंगी साथियों, नीला का अर्थ नारंगी और नारंगी का अर्थ हरा और नारंगी का अर्थ जो होता है वो हरा है साथियों, हरा है। तो बताइए कि आकाश का रंग कैसा होगा? आपको पता है साथियों, आकाश का रंग जो होगा, आकाश का जो रंग होगा, आकाश का रंग वास्तव में नीला होता है साथियों। कैसा होता है? नीला होता है। और नीला को यहाँ पे नीला होता है साथियों। आंसर क्या होता? नीला होता। लेकिन नीला को क्या कहा गया है? नीला को यहाँ पे नारंगी कहा गया है। नीला को नारंगी कहा गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे नारंगी हो जाएगा साथियों, नारंगी हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रश्न है कहते हैं कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी की पूरी सार बाकी है। अभी तो नापे हैं मुट्ठी भर जमीन। अभी तो नापे हैं मुट्ठी भर जमीन। अभी तो पूरी आसमान बाकी है। अभी तो पूरी आसमान बाकी है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग पूरी सिलेबस को कवर कर लेंगे और पता भी नहीं चलेगा साथियों। बस बेहतरीन ढंग से आप लोग प्रैक्टिस करते चलिए, नौकरी की तो भरमार लग जाएगी। 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। 7वां क्वेश्चन है, यदि बादल को सफेद कहा जाता है, यदि बादल को सफेद कहा गया है, बादल को सफेद को साथियों, सफेद को कहा गया है क्या? सफेद को कहा गया है बारिश। सफेद को कहा गया है बारिश। सफेद को बारिश तथा बारिश को क्या कहा गया है साथियों? बारिश को क्या कहा गया? आपको दिख रहा होगा प्रश्न में, बारिश को हरा कहा गया है। बारिश को हरा कहा गया है और हरा को हवा कहा गया है। हरा को हवा कहा गया है और हवा को नीला कहा गया है साथियों। हवा को नीला कहा गया है, ठीक है ना। और नीले को पानी कहा गया है दोस्तों। नीला को पानी कहा गया है। तो अब आपको बताना है कि पक्षी कहां उड़ेगी। तो आपको मालूम है कि सर पक्षी जो उड़ते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। किस पे? आसमान में उड़ते हैं। यानी कि आसमान यहाँ पे भी ऑप्शन में नहीं है तो बादल में उड़ते हैं। कहां पे उड़ते हैं? बादल में उड़ते हैं। और बादल को यहाँ पे क्या कहा गया है? बादल को यहाँ पे क्या कहा गया है? सफेद कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सफेद साथियों, सफेद साथियों। बार बार कह रहे हैं आपको, जैसे प्रश्न में जो जो डाटा दिया गया हो उसको एकदम से इसी तरह से निकाल के रख देंगे और उसके बाद यदि सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 2 सेकंड कहते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा साथियों, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपके लिए। 8वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि किताब को घड़ी कहा गया है, किताब को घड़ी कहा गया है, किताब को घड़ी कहा गया है और घड़ी को बैग कहा गया है।
घड़ी को बैग कहा गया है, घड़ी को बैग कहा गया है। बैग को शब्दकोश कहा गया है, बैग को शब्दकोश कहा गया है। शब्दकोश को खिड़की कहा गया है, शब्दकोश को खिड़की कहा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है किताब ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि दिए गए डाटा में यदि हम किताब ले जाने की बात करें, किताब ले जाने के लिए बैग का उपयोग करते हैं, बैग का उपयोग करते हैं, किताब ले जाने के लिए बैग का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे बैग को कोडिंग किया हुआ है शब्दकोश से, बैग को कोड किया गया है शब्दकोश से, बैग को शब्दकोश कहा गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा शब्दकोश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्दकोश हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके सामने। 9वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा। 9वां प्रश्न कह रहा है यदि जो जानवर चल सकते हैं उन्हें तैराक कहा जाता है। जो जानवर चल सकता है, मतलब जानवर चल सकता है, चल सकता है, चल सकता है, उसको क्या कहेंगे? तैराक कहेंगे। क्या कहेंगे? तैराक कहेंगे। क्या कहेंगे? तैराक कहेंगे। जो जानवर रेंगते हैं उसे उड़ने वाला कहेंगे। जो रेंगते हैं, रेंगने वाले को हम कोड जो किया गया है प्रश्न में जो कहा गया साथी वही लिखवा रहे हैं। रेंगने वाले को उड़ना कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उड़ने वाला कहा जा रहा है। और जो जानवर जो है पानी में रहते हैं उसको सांप कहा गया है। जो उड़ने वाला, और जो पानी में रहने वाले हैं, पानी में रहने वाले को, पानी में रहने वाले को सांप कहा गया है। पानी में रहने वाले को सांप कहा गया है। और जो जानवर आकाश में उड़ते हैं उसको शिकारी कहा गया है। जो उड़ते हैं, जो उड़ते हैं उसको शिकारी कहा गया है। जो उड़ते हैं उसको शिकारी कहा गया है। तो आपको बताना है कि छिपकली को क्या कहा जाएगा। छिपकली को क्या कहा जाएगा? तो आपको पता है कि छिपकली दीवार पे रेंगते हैं। छिपकली दीवार पे रेंगते हैं साथियों। छिपकली दीवार पे रेंगते हैं। छिपकली दीवार पे रेंगते हैं। तो इसका मतलब रेंगना को क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रेंगना को छिपकली दीवार पे रेंगते हैं। तो इसके लिए जो कोडिंग होगा, इसके लिए जो कोड होगा वो हो जाएगा साथियों उड़ने वाला। क्या हो जाएगा? उड़ने वाला साथियों। क्या हो जाएगा? उड़ना। उड़ना इसका आंसर हो जाएगा। उड़ना हो जाएगा। उड़ना हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा उड़ना। ये भी क्वेश्चन जो है सो बैंकिंग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा है कि यदि जल को भोजन कहा गया है, जल को भोजन कहा गया है तथा भोजन को वृक्ष कहा गया है, भोजन को वृक्ष कहा गया है ना? भोजन को वृक्ष कहा गया है, वृक्ष को आकाश कहा गया है साथियों। वृक्ष को आकाश कहा गया है, आकाश को दीवार कहा गया है, आकाश को दीवार कहा गया है। तो जरा सा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए कि फल कहाँ उगता है? फल कहाँ उगता है या फल कहाँ पे लगती है? तो आपको पता होना चाहिए कि फल जो लगती है वो वृक्ष में लगता है साथियों। फल कहाँ लगती है? वृक्ष में। यहाँ पे इसका आंसर क्या होता है? वृक्ष होता है। लेकिन कोडिंग किया गया है वृक्ष को किससे? वृक्ष को किया गया है आकाश से कोड किया गया है। तो इसका मतलब किससे? इसका आंसर हो जाएगा आकाश हो जाएगा। फल कहाँ लगेगा? तो आकाश में लगेगा साथियों, आकाश में लगेगा। तो ये था 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, है ना? और रीजनिंग इसी तरह का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यदि आपको समझना हो, जानना हो, चाहते हैं कि परीक्षा में सफल हो, हमारे चैनल से जुड़े रहें और बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे दूसरे को भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।